सिहोरा मुख्यालय के समस्त किसानों की विभिन्न मांगों और एमएसपी जैसे मुद्दों को बुधवार को जंगी प्रदर्शन में किसानों की भीड़ देखने को मिली। 15 अक्टूबर की दोपहर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत सिहोरा के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष रमेश पटेल के नेतृत्व में किसानों की मूल्य विभिन्न समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर वाहन रैली एवं किसान सभा को संबोधित करते हुए जंगी प्रदर्शन का आयोजन पुराने बस सिहोरा में किया गया। किसान संघ के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल, अधिवक्ता एवं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र कुमार पटेल सहित किसान संगठन के सभी किसान भाइयों की मौजूदगी में खितौला और सिहोरा में ट्रैक्टर ट्राली रैली निकलते हुए बस स्टैंड में एक आम सभा का आयोजन करते हुए वर्तमान सरकार की करनी और कथनी को मंच के माध्यम से बताया गया। देखा जाए तो लंबे समय से किसानों की विभिन्न समस्याओं की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग चली आ रही थी। जब इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सभी पीड़ित किसानों ने विरोध जताते हुए सरकार द्वारा समाधान न होने पर जंगी प्रदर्शन किया। देखिए, किसानों ने ये ताकत नहीं दिखाई, बल्कि आज उनका दर्द रोड पर आया है। किसान कभी किसी से लड़ता नहीं है। किसान कौम एक ऐसी कौम है कि रात दिन वो देश की सेवा के लिए, देश के लोगों के पेट भरने के लिए, उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पे होते हैं वैसे ही वो खेत पर काम करके लोगों को, पूरे देश के लोगों को ऊर्जा देने का काम करते हैं। लेकिन शासन की जिस तरीके से नीतिगत निर्णय एक के बाद एक 3 हमारे ऊपर ऐसे कानून लाए कि आज किसान ये कहें कि वो सर से ऊपर पानी चला गया। मैं बिल्कुल आपको संक्षिप्त में बता दूं, पहला जो इशू था हमारा कि जो लैंड पूलिंग एक्ट है कि हमारी ज़मीन का आप अधिग्रहण करेंगे लेकिन मुआवजा नहीं देंगे, 50% डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? कोई इंडस्ट्री खड़ी करके दे देंगे कि आप हमें। दूसरा था हमारे विद्युत हार्स पावर जो सिंचाई पंपों के थे, उनके आपने 5 के 15 कर दिए, 5 के 10 कर दिए, 3 का 8 कर दिया, बिना समझे सोचे और आपने कर दिया। हम लोगों ने कुछ समस्याएं उठाई, लोगों को बताया, शासन प्रशासन को आपने कहा जांच करते हैं। पूरा वर्ष निकल गया और 2 बार उनके पास बढ़े हुए बिल फिर आ गए। तीसरी चीज़, आज ऐसा लगा सरकार को कि हम इनके ऊपर चाहे कितने भी बड़ा बोझ डाल दें, ये लड़ नहीं पाते हैं, ये अपना दर्द भी नहीं बता पाते। डॉक्टर के पास तो इलाज मिल जाता है दर्द बताने का, लेकिन हम सरकार के पास अपना दर्द बताने जाते हैं लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। किसानों ने आज दर्द बता कर के नहीं, दिखा कर के आपको बताया है। बताने में बात समझ में नहीं आती थी सरकार को, आज दर्द को दिखा दिया कि आप देख लीजिएगा। और वही चीज़ आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। आज किसान बहुत तकलीफ में हैं, आपको बता दूं, क्योंकि आपसे बड़ा हमारे पास संचार का माध्यम कुछ भी नहीं है, शासन के लिए भी, जनता के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2021 का, वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी का, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा पार्टी का, उसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों के संबंध में गाइडलाइन जारी की है कि किसानों को पराली के संबंध में क्या करना होगा और शासन उनके साथ क्या करेगा। उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 2 एकड़ के किसान तक फ्री ऑफ कास्ट उसकी क्रॉप कटिंग करके बेलर और हार्वेस्टर के माध्यम से खुद शासन करेगा, उसको 1 पैसा चार्ज नहीं देना है। 5 एकड़, अगर 2 एकड़ से अधिक 5 एकड़ तक भूमि है तो सरकार उसको 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे के रूप में देगी, सब्सिडी के रूप में देगी, और वो किसान उसकी करेगा। 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो 1,500 रुपये। हो सकता है कि उसकी राशि में मैं एकदम स्पष्ट न कर पाऊँ, मैंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर किसी क्रॉप के संबंध में, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, किसी भी प्रदेश की कोई भी फसल है और अगर वो एक ही क्रॉप है, धान है या गेहूं है, उसके संबंध में एक ही नियम लागू होता है। उस गाइडलाइन का मध्य प्रदेश सरकार ने कोई पालन नहीं किया और उन्होंने हमारे ऊपर सीधे एक ऐसा आदेश जारी कर दिया 6/10 को कि आप अगर हार्वेस्टर लेके अगर टोल नाके से भी निकलेंगे तो हम जाने नहीं देंगे। आज बताइए कि अगर आज ट्रैक्टर के हमारे किसानों के पास 5 एकड़ का किसान है, उसके पास 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर, 10 एकड़ का किसान है 50 हार्स पावर का है। जो बेलर एक जो ऐसे सीरीज है जिससे कि वो कटिंग होकर के एक बिल्कुल भूसे का आकार ले लेता है, तो वो उसके लिए कम से कम 60 HP का ट्रैक्टर चाहिए। 5 एकड़ का किसान, 10 एकड़ का किसान कहाँ से 60 HP का ट्रैक्टर लाएगा? मैंने तो कल SDM साहब से भी कहा कि आप ऐसा करिए, हम पूरे 35 हार्स पावर के जितने ट्रैक्टर हों मंडी में खड़ा कर देते हैं, 60 HP का ट्रैक्टर हमें दे दीजिएगा और हम अब बेलर जो जितने का आए 15 लाख का, 17 लाख का भी आता है वो हम खरीद लेंगे, इतना कर दीजिएगा। जो चीज़ जिस चीज़ से हो नहीं सकती है, ऐसे आप कानून लागू करते हैं। ऐसी स्थिति में आज
किसान को मजबूर होकर के रोड पे आना पड़ा। और वो चीज़ आप उसको किसी भी भाषा में कह सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि चाहे खाद का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो, चाहे पंजीयन का मामला हो, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक फार्मर आईडी होती है। हमारे 2 गांव कटरा और खमरिया, मैंने तिवारी जी को भी बताया था कि कटरा और खमरिया है, वहाँ पे 228 हेक्टेयर ज़मीन का पंजीयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले ये खमरिया गाँव किसी अन्य तहसील में शिफ्ट हो गया। पनागर में भी खमरिया है, मझौली में भी खमरिया है, जबलपुर में भी खमरिया है। बताओ, गांव तक उठ के चले जाते हैं, ज़मीन तक उठ के चली जाती है। उन 228 किसानों के 600 किसानों के बारे में तो सोचिए, उनका पंजीयन नहीं होगा या उनको खाद नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? ऐसी शासन की लापरवाही, ऐसी शासन की नादिरशाही। 181 में उन्होंने शिकायत किया, बोले बंद करा दो, हम सुधार देंगे। 10 तारीख निकल गई। शासन से हमने मांग की है कि ये तमाम जो कमियां हैं, तमाम जो पंजीयन से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको सुधार करके हमारी धान के पंजीयन की भी तिथि बढ़ाई जाए। सरकार ने आज जरूर घोषणा कर दी कि हम कोदो कुटकी भी खरीदेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार ज्ञापन में कहा था कि ये फसल के लिए मोटे अनाज की आप एक तरफ प्रोत्साहन कर रहे हो, दूसरी तरफ ये समस्या पैदा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा था। ये सारी समस्याएं मुझे लगता है शासन प्रशासन तक जितने अच्छे ढंग से शायद आप भेज पाएंगे, हम उतना अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोगों के एक तो आने का धन्यवाद, हमारी बात पूर्व से लेके आज की बात तक आप शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। चार पांच चीजें जो स्थानीय स्तर पर थी, चाहे वो बिजली का मामला, कोड के माध्यम से खाद, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं जो किसानों का भुगतान, नहर, और आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मैन उनकी जो डिमांड थी ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति लगातार बनी रहे और जो हॉर्स पावर जो उन पर जो मोटर यूज़ कर रहे हैं उसको कम किया जाए। साथ ये जो नहर में जो है रोड वगैरह है उनकी अप्रोच रोड के लिए किया गया है, और साथ में जो पंजीयन वगैरह में जो उनको तकनीकी दिक्कत आ रही है उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। पराली को लेकर उनका ये था कि हार्वेस्टर की एंट्री, मतलब पराली के संबंध में उनके द्वारा ये कहा गया कि हार्वेस्टर जो है उनकी एंट्री दी जाए ताकि उनके धान वगैरह जो है वो समय पर कट जाए। पराली के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो जलाएंगे करके, उनका ये था कि हार्वेस्टर वगैरह की एंट्री दी जाए करके। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।